लोकल गवर्नमेंट का ये एक्ट वापस किया जाए, इस कानून को वापस किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हाफिज साहब, ये जो बात है वज़ीर आला साहब की, मुराद अली शाह साहब की, उसके बाद ये एक और धमकियां आमेज APC के अंदर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, वोट अगर फैसला नहीं करेगा, अदालतें अगर फैसला नहीं करेंगी तो फिर रोड पर फैसला होगा। एहतजाज तो आपकी पार्टी भी कर रही है, एहतजाज तो PTI भी कर रही है और जमातें भी कर रही हैं। और अब इस वाले मामले में तो PML काफ भी आ गई है और JDA भी आ गई है। शाहिद सैयद साहब ने भी कल खिताब इसी तरह का फरमाया है। PSP के रहनुमा आज आपसे मिले, वो भी ये बात कर रहे हैं। सब एक ही बात कर रहे हैं, सड़क पे आने की। ये सड़क पे आने से मसला हल होगा? आइन की खिलाफ वर्जी हो गई है, आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है सिंध के इस तरमीमी एक्ट, बल्दियाती एक्ट के जरिए। आगे का रास्ता नजर क्या आता है आपको? देखें, एहतजाज करना, सड़क पे आना और पुरअमन तरीके से जिद्दोजहद करना हर एक का आइनी कानूनी हक है। चाहे वो MQM करे, PSP करे, PTI करे, जमात इस्लामी करे, या सब जो है ना ये लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से करें, या इन्होंने अगर ये कहते हैं कि PTI और MQM तो वैसे भी इत्तेहादी हैं, ये मिलकर भी करते हैं, लेकिन ये तो एक अलग बात है। मेरा सवाल तो ये है कि नौबत यहाँ तक आई कैसे है? ये पीपल्स पार्टी इतनी शेयर हुई कैसे है कि आज ये कराची में कि असम्बली में इतनी खुलेआम ये धमकी देने लगे रियासत को? और किस बात के ऊपर कि वसाइल इनके पास है, ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, ये डेवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और जब उनसे सवाल करो तो ये धमकियां देने पर आ जाएं। तो ये ताकत पीपल्स पार्टी को किसने फराहम की है? ये बहुत बुनियादी बात है। ये ताकत पीपल्स पार्टी को बदकिस्मती से MQM ने फराहम की है, PTI ने फराहम की है। मुझे बताएं, जब ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे होते तो PTI का मुंह है कि ये कह सके कि बल्दियाती इंतखाब कराओ? आप KP में क्यों नहीं करा रहे थे? इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। सही बात। आप पंजाब में क्यों नहीं करा रहे थे? आपने वहां 55,000 काउंसिलरों को जो है एक बैक जुम्बिश कलम हटा दिया था। नून लीग का माइंड, नून लीग भी नहीं चिल्ला रही थी इसके ऊपर। उस पर नहीं कहा उसने मुझे क्यों निकाला। इतने नून लीग का भी मैं आपको एक शानदार किस्म की कल का एक तकरीर का एक बाइट सुनाता हूं। मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर सिंध, हाफिज साहब जरा सुनिए, मोहम्मद गवर्नर सिंध वो कहते हैं कि भाई अगर पीपल्स पार्टी वैसा ही करे जैसे कि लाहौर में नून लीग ने किया तो क्या ही बात है, हम सपोर्ट करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? ख्वाब दिखा रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, जरा सुनिए। हाफिज साहब, मामला तो ये है कि आम आदमी ये कह रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमारा कचरा नहीं उठ रहा, हमारी सड़कें नहीं बन रही हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। कराची को अलग रख दिया गया है और कराची सिर्फ इसलिए ही ऐसा लगता है कि सिर्फ इसलिए है कि वो टैक्स दे, सिंध हुकूमत को 95% टैक्स दे, वफाक को 65-70% टैक्स दे। कराची वालों का काम सिर्फ एक ही है, टैक्स दिए जाओ, ना उन्हें पानी मिले, ना रोजगार मिले, ना तालीम मिले, ना सेहत मिले, और जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो भी सिंध हुकूमत ले गई है। भाई मैं तो पूछना चाहता हूं जुबैर साहब से कि आपने 11 महीने में मेट्रो लाहौर में बनाई थी जी, आपने जो है वो तकरीबन 15 महीने में पिंडी की और इस्लामाबाद वाली बनाई थी जी, आपने मुल्तान में तकरीबन इतने ही दिनों में बनाई थी। कराची में आकर तो आप भी 2.5 साल लगा दिया था आपने। तो इसलिए ज्यादा बातें करना बहुत आसान होता है। नून लीग भी कराची को ऑन नहीं करती है, सियासतबाजी सब करते हैं। अगर ऑन कर रहे होते तो 5 साल में एवरेज अगर 2,500 अरब रुपए रखा जाए तो इनको भी जो है 12,500 अरब रुपए हमने दिए थे। तो नून लीग ने कराची को क्या दिया था? और PTI इस बात का जवाब दे कि इसने जो 70-80 बसों का शोर मचाया हुआ है। मेरे पास कल एक डॉन न्यूज की मैंने खबर निकाली अखबार की, 2002 में नेमतुल्लाह खान ने, 2002 में अभी 1 साल भी नहीं हुआ था उनको सिटी का नाजिम बने हुए, उन्होंने 35 बसें तो 2002 में ले आए थे खामोशी से। किसी प्राइम मिनिस्टर ने आकर उसका इफ्तिताह नहीं किया था। मैं भी हैरान हूं कि ग्रीन लाइन में 3.5 साल में कोई काम नहीं किया PTI ने, और ट्रायल बेसिस का प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करने आए, उनकी जंतरी फिट नहीं होती कि 25 को आना था तो जंतरी ने कहा कि जो है वो 10 को आना है तो वो इसमें आ गए। अरे भाई, कराची को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझो, और मुराद अली शाह कराची को भी सूबे का हिस्सा समझो। तुम विफाक को तो धमकी लगा रहे हो, रियासत को तो, लेकिन ये तो बताओ तुम कराची के साथ क्या सलूक करते हो। और मसला ये है कि हम लिसानी सियासत को नहीं करना चाहते। यहाँ पर ये चाहते हैं पीपल्स पार्टी कि ये लिसानी सियासत करके लोगों को मजीद बेवकूफ बनाए। अब ये बेवकूफी वाला काम ना सिंधी करेंगे ना महाजिर करेंगे। लोगों को मालूम है कि ये जो APC, मैं कहता हूं APC करने का भी हर एक का हक है,
लेकिन मुझे पीटीआई और एमक्यूएम की वफाकी हुकूमत इसका जवाब दे कि मरदमशुमारी को, जाली मरदमशुमारी को जिसमें हमारी गिनती आधी की थी, इन्होंने नोटिफाई क्यों किया, और कोटा सिस्टम में इमरान खान ने और वफाकी काबीना ने क्यों इजाफा किया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और केसीआर के नाम पर झूठ क्यों बोल रहे हो, K4 15 महीने में बन जाएगा, ये झूठ क्यों बोल रहे हो, केबी फीडर से कलरीक तक का तो तुमने कोई बंदोबस्त नहीं किया और आगे का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। यूं झूठ बोलकर और धोखा देकर, और ग्रीन लाइन 3.5 साल में नहीं बनाई, और तुमने कोई बुनियादी के इलेक्ट्रिक की माफिया को ये सपोर्ट करते हैं विफाक वाले, चाहे ये हो या नून हो या पीपी हो, तो क्या फर्क है इनके कंडक्ट में जो कराची के साथ ये सारी पार्टियां कर रही हैं। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है, दस्तखती मुहिम भी चला रहे हैं, 19 तारीख को तारीख बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान। कराची के मामलात के ऊपर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जितना भी शोर मच रहा है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मचा रही हो, पीटीआई मचा रही हो, इन्होंने 3.5 साल में कराची को कुछ भी नहीं दिया। एक भी प्रोजेक्ट कराची में पीटीआई ने मुकम्मल नहीं किया। सबसे ज़्यादा वोट कराची के लोगों को मिले।